महिलाओं के नाखून बहुत कम देखने को मिलते हैं क्योंकि हमेशा हम लोग नेल पॉलिश लगा कर रखते हैं, यानी कि जो कमियां हैं वो हम छुपा लेते हैं, चाहे पीले हैं, छोटे हैं, लंबे हैं। तो क्या गुरुजी नाखूनों में भी किस्मत कनेक्शन होता है और कोई लक्षण होते हैं जो हमारी इस परेशानी की वजह होते हैं नाखूनों से जुड़े हुए, और उपाय हम क्या कर सकते हैं? नाखून, इसके बारे में सबसे ज़्यादा पता चलता है लक्षण विज्ञान में कि आपकी किस्मत कैसी रहेगी। जिन लोगों के बहुत अच्छे चमकदार और बिल्कुल स्मूथ नाखून होते हैं और थोड़े लंबे लंबे होते हैं, साइडों से गोल भी होते हैं और जिनको देखने पर उसके अंदर लालिमा भी झलकती है, बेटा ऐसे लोगों को लिए आप ये कह सकते हो कि ये जो भी करेंगे उसके अंदर कामयाब होंगे। ये अगर पढ़े लिखे भी ना हुए, इनके पास अगर कोई डिग्री भी ना हुई, तो तब भी इनकी अकल किसी डॉक्टर या किसी इंजीनियर से कम नहीं होंगी। बल्कि अगर पढ़े लिखे ये नहीं भी होंगे तब भी ये डॉक्टर और इंजीनियर को पढ़ाने की काबिलियत रखते हैं। यानी कि इतनी समझदारी ये इन लोगों के अंदर होती है। फिर उसके बाद दूसरी तरह क्या आते हैं कि जिनके नाखून सुंदर होते हैं, देखने में बिल्कुल चमकदार होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, यानी कि अंदर को दबे हुए, समझे? ऐसे लोग जितने भी पराक्रम वाले खेल हैं, पराक्रम वाली जितनी नौकरियां हैं, इनके अंदर बहुत कामयाब होते हैं। थोड़ा गुस्सा ज़रूर होता है लेकिन अपनी ज़िंदगी को फिर भी आराम से लेकर के चलते हैं, अच्छी तरह से लेकर चलते हैं। जब गुस्से के अंदर इनसे गलती हो भी जाती है फिर कहते हैं कि सॉरी यार, थोड़ी देर के लिए गुस्सा आया था लेकिन अब नहीं करूँगा, लेकिन करते ये बात बार है, ठीक है। लेकिन ये दिल के हीरे लोग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं बेटा। फिर इसके बाद में बुरे वाले आ जाते हैं। जब नाखूनों के ऊपर की शाइनिंग चले जाती है, उसके ऊपर जो धारियाँ होती हैं वो साफ लंबी लंबी नज़र आती हैं बेटा, और रफ होते हैं नाखून, इनको बहुत तकलीफ होती है। इनको जीवन साथी के सुख से संबंधित दिक्कत आती है। इनके अपने शरीर के अंदर इतना जोश नहीं होता, इतनी वाकपटुता इनको नहीं आती कि ये सामने वाले को बातें करके मना सके, समझा सके। जिनकी नाखूनों के अंदर कालापन आए, हरापन आए या नीलापन आ जाए बेटा, ये तो बहुत ही खराब होती है। ये लोगों को बहुत जल्दी जल्दी बीमारियां लगती हैं। इनके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा बड़ा होता है, और ये लोग अपने से ऊपर किसी को समझते नहीं, किसी की बात को इन्होंने सुनना नहीं ढंग से, और जिनकी सुन भी ली वो एक दिन से ज़्यादा याद नहीं रखनी। इनको ज़िंदगी के अंदर बहुत तकलीफें होती हैं बेटा। और ये लोग जब भी कोई भी काम करते हैं थोड़े दिन के लिए ही परफेक्ट कर पाते हैं, उसके बाद में या तो थक जाते हैं, तकलीफ होती है, या बीमार हो जाते हैं। फिर एक और नाखून होते हैं जो चमकदार भी होते हैं लेकिन कटे फटे भी होते हैं, यानी कि उनका कोई हिस्सा कहीं से टूट रहा होगा, कहीं से कोई झड़ रहा होगा, उनको ऐसे पकड़ के थोड़ा सा तोड़ो बहुत जल्दी टूट भी जाती है। इन लोगों को जीवन में सबसे ज़्यादा सचेत रहने की जरूरत होती है, क्योंकि इनके पास अकल भी है, इनके पास जोश भी है, लेकिन इनके पास एक दुर्बुद्धि है, और वो दुर्बुद्धि इनको सिर्फ ऐशो आराम के अंदर उलझाई रखती है। बार बार कोशिश करती है कि अगर पैसे कमाए हैं तो यह अय्याशी पे उड़ा दो, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। अब बेटा उपाय की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप सबको जिसने भी देखे अपने नाखून बेटा, अगर उसमें तकलीफें हैं तो नेचुरली बात है उसको उपायों की जरूरत है ही। और एक बात आपको मैं बता दूं, आज आपको ये पता चलेगा कि सनातन धर्म में गाय को कामधेनु क्यों कहा गया है, और प्लस उसकी पूजा का विधान क्यों है। उसका कारण है एक बेटा बहुत बड़ा। गाय का दूध बहुत पौष्टिक होता है, ये बात सच है। उसका गोबर तक भी इतना काम आता था कि हमारे यहाँ रसोई घर के अंदर भी उसका लेप करके रखा जाता था। कारण ये कि गाय के गोबर में भी खासियत होती है कि कीड़े करकट को ज़्यादा आने नहीं देती। लेकिन बेटा एक बहुत बड़ा गुण जिसके बारे में आप नहीं जानते, किसी भी तरह का बीमार शख्स हो, किसी भी तरह की बीमार मानसिकता का शख्स हो, गाय के शरीर से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, उसके शरीर की जो स्मेल होती है, उसके मुंह से एक अलग तरह की जो स्मेल आती है बेटा, ये तीनों स्मेलें जो हैं या ऊर्जा जो है, ये इंसान के शरीर के अंदर बस रहे किसी भी प्रकार के विकार को खत्म करने के लिए बनी है। जो भी बीमार आदमी जो लगातार बीमार है या मानसिकता से बीमार है,
या जिसको अय्याशी की आदत पड़ गई है, जिसको बहुत ज़्यादा खर्चने की आदत पड़ गई है, बेटा अगर ये इंसान काले रंग की गाय, लाल रंग की गाय की सेवा करनी शुरू होते, कपिला गाय की सेवा करनी शुरू कर दे, बेटा इसके बाद में देखो अगर 1 साल तक सेवा करी ना तो अगले 20 साल सुख में। अगर आपका बच्चा किसी काम के ऊपर नहीं टिक पाता, बहुत जल्दी जल्दी मन उकता जाता है, किसी काम को पूरा नहीं करता बल्कि गुस्सा करता है, आप मेरी मानिए काले रंग की गाय की सेवा उसके जिम्मे लगा दीजिए कि हर रोज सुबह और शाम थोड़ी थोड़ी देर तो वो गाय की सेवा करके आए। बेटा आपको किसी उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर तरह से आपके अंदर सक्षमता आने लगेगी। और जैसे जैसे ये सक्षमता आएगी आप देखिए आपके नाखून अच्छे होने लगेंगे, इनके अंदर लालिमा आने लगेगी, चमक आ जाएगी, समझ गए, और हर तरह से अच्छे हालात आपको जीवन में प्राप्त होंगे। इससे बड़ा उपाय आपको कहीं नहीं मिल सकता। गुरुजी, बाल, नाखून और हम दांतों की बात कर रहे हैं और परेशानियों के और उसके लक्षण उपाय की बात कर रहे हैं। बच्चों को भी इसकी बहुत दिक्कत होती है, जिसके लिए माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं, डॉक्टर्स के चक्कर काटते रहते हैं। तो उनके लिए माँ बाप और बच्चे क्या उपाय कर सकते हैं कि वो अपनी किस्मत, जो उनके ग्रह खराब चल रहे हैं, जिस वजह से बार बार वो दांतों की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो दूर हो सके? बेटा एस्ट्रोलॉजी हो या आयुर्वेद विज्ञान हो, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपके बच्चे को हड्डियों से संबंधित दिक्कत है, नाखूनों से संबंधित दिक्कत है, दांतों से संबंधित दिक्कत है, उसके अंदर चिड़चिड़ेपन की दिक्कत इसके साथ में ही आ रही है, तो एक बात, हफ्ते में 2 बार ये जो पान पे लगाने वाला चूना होता है बेटा, गीला वाला मिलता है, इसको गेहूं के दाने के जितना लेकर के और आधे गिलास गुनगुने पानी के अंदर घोल करके सुबह सवेरे जब बच्चा आपका शौच से होकर के आता है, यानी कि वॉशरूम से होकर आता है, उसके बाद उसको ये गेहूं के दाने जितना घोल के उसको ज़रूर पिलाएं। पर ये सिर्फ आप पिला सकते हैं 10 साल से ऊपर के बच्चों को, 10 साल से छोटे बच्चों को आप नहीं दे सकते, ठीक है। ये आप उनको दें और इनको हफ्ते के अंदर कम से कम 3 बार दें सुबह के वक्त में। आप ये देके देखिए, धीरे धीरे करके नाखूनों की दिक्कत, दांतों की दिक्कत, उसके चिड़चिड़ेपन की दिक्कत ये खत्म हो जाएगी। और कोई एक दिन चुनिए, भले ही छुट्टी वाला दिन, कि गाय माता के पास लेकर के जाएं और बच्चे के हाथ से उसको कुछ खिलाएं और उसके शरीर पे कम से कम 5-10 मिनट वो हाथ फेरे और उसके साथ में खेलें। आप देखेंगे आपके बच्चे के अंदर अद्भुत बदलाव आएंगे और बच्चा भले ही ग्रह खराब हो उसके बावजूद आपको वो अपने कामों के अंदर उनको अचीव करता हुआ नजर आएगा।